राधे राधे भाई लोग। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 12 और 12 नंबर सवाल को भाई ध्यान से पढ़ो। देखो सवाल कहता कि है, सबसे पहले स्पष्ट कर रहा है दो समांतर श्रेणी है और कहता है का सार्वंतर समान है। अर्थात दो तुम्हारा एपी है और पता नहीं है कि एपी क्या है, दो गो एपी क्या है। तो मुद्दा समझो। सबसे पहले अपने लोग मान लेते हैं सॉल्व, माना कि दो एपी है, एपी है। अपने लोग मान लेते हैं AP1 बराबर, ध्यान देना, AP1 बराबर एगो मान लेते हैं टी अल्फा और AP2 बराबर, और इसको मान लेते हैं टी बीटा। ध्यान देना, यह है टी अल्फा और यह है तुम्हारा टी बीटा। और कहता है दोनों का अंतर 100 है, समान है, और स्पष्ट कर रहा है कि दोनों का अंतर जो है 100 है। ध्यान दो। सबसे पहले अपने लोग यहाँ पे देखो एपी को, एक AP1 को माने हैं टी अल्फा और एक AP2 को माने हैं टी बीटा, जो बात है। तो यहाँ पे छुटकी भी दे सकता है, तुम लोग स्वतंत्र है, या ए अल्फा ए बीटा भी कर सकता है। ध्यान देना, टी बीटा इस तरह से अपने लोग कर दिए हैं। अच्छा, अगला मुद्दा समझो। यदि अपने लोगों को ए एन बराबर लिखता है तो कि जैसे ए 10 तुम दे दो, ए 10 को कौन सी लिखता है A+9D। ध्यान दो, यहाँ पे ए है तो ए प्लस कौन सी लिखे हैं 9D। मुद्दा समझो भाई, ए प्लस लिख दिए हैं 9D। उसी तरह से अगर यदि B9 रहता तो अपने लोग कौन सी देते, B10 रहता तो B प्लस देते 9D। ध्यान से समझो, यदि इस बात को समझ लिया तो इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं। उसी तरह से यहाँ पे यदि C10 रहता तो क्या देता C+9D। और उसी तरह से अगर यदि यहाँ पर रहता तुमको दे देते हैं H10 तो अपने लोग लिखते हैं H+9D। ये है मेरा कहने का मतलब। ये जो है कि अपने लोग मान लिए हैं यहाँ पे कौन सी एपी का, दो एपी है तुम्हारा जिसका सार्वंतर कहता है समान है, और कहता है इसके 100वें पद का अंतर 100 है। अर्थात अपने लोग यहाँ पर कर देते हैं डेट इज, मतलब होता है अर्थात। यहाँ पे देखो अल्फा 100 ये चीज दिया हुआ है, अल्फा 100 माइनस बीटा 100, इस तरह से कर दिए हैं। और कहता है कि इन दोनों का अंतर है तुम्हारा 100, स्पष्ट कर रहा है ये दोनों का अंतर कौन सी है 100। ध्यान से देखना भाई, तब जाके समझेगा। अभी हम देखो कितना एग्जांपल दिए थे कि अगर यदि A10 है तो इसको कौन सी लिखेंगे A+9D। उसी तरह से अगर यदि अल्फा 100 है तो इसको अपने लोग कौन सी लिखेंगे अल्फा प्लस, ध्यान देना, 99D, इस तरह से लिखेंगे। फिर माइनस अगर यदि बीटा 100 लिए हैं तो अपने लोग लिखेंगे बीटा प्लस 99D, और बराबर दे देंगे अपने लोग कौन सी 100। ध्यान से देखना भाई। अब इसका ब्रैकेट खोल दो, और ब्रैकेट जब खोलता है तो देखो क्या होता है अल्फा+99D, माइनस से क्रिया करो, माइनस बीटा माइनस 99D, और बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी 100। 99D तुम्हारा चला गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना ध्यान से, बचा तुम्हारा कौन सी है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकल चुका है 100, और इसको मान लेते हैं अपने लोग कौन सी स्टार, उसको मान लिया है स्टार। अब आगे देखो क्या कहता है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अपने लोग करते हैं 9, 1000वें पद का अंतर अर्थात अल्फा 1000 माइनस बीटा 1000, इसका अंतर पूछ रहा है अल्फा 1000 और बीटा 1000 का। अल्फा 1000 बीटा 1000, ध्यान से देखना दोस्त, अल्फा 1000 माइनस बीटा 1000। ध्यान से देखो तो अपने लोग की लिखेंगे अल्फा 1000 को, जैसे यहाँ पे अल्फा 100 है तो अल्फा+99D दिए हैं, और यहाँ पर लिखेंगे अल्फा+999D।
और फिर प्लस है तो बीच में माइनस है तो माइनस दे दो। यहाँ पे देखो माइनस दे दिए हैं, और इधर अटता है बगल में, इसलिए इधर लिख दिए हैं। यहीं पे लिखते हैं, देखते हैं अटता है, और यहाँ पर दे देते हैं बीटा प्लस 999 डी। हट गया। मुद्दा समझो, अल्फा प्लस 999 डी माइनस बीटा माइनस 999 डी। अच्छा, 999 डी 999 डी प्लस में माइनस में चला गया। अपने लोगों को निकला कौन चीज? अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू देखो स्टार में, यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग इक्वेशन कौन चीज से? स्टार से। ओहो, इक्वेशन स्टार छोड़ दो इस जगह। और इसका अल्फा माइनस बीटा का मान कौन सी है? 100। यहाँ पर लिख दो इक्वेशन स्टार से, समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार को यूज किए हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का भी अंतर कौन सी होगा? 100 ही होगा। तो यहाँ पर लिखना चाहता है तो लिख सकता है सुबुक से, यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर वे पद का अंतर भी 100 होगा। ये हो गया तुम्हारा। तो सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा तब जा करके समझेगा जो बात है। सवाल यहाँ पे सवाल नंबर 12 तुम्हारा फाइनल हो गया।